चलो फिजिक्स में अध्याय 2 मापन और मात्रक, इसका वीडियो 8। ठीक है, अभी जो इसमें चल रहा थोड़ा कठिन चल रहा है। इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी कठिन था। कठिन से मतलब जब तक आपने कर नहीं लिया, अगर आप कर लोगे तो वो सरल हो गया होगा। ठीक है, चलो आज का भी थोड़ा कठिन है, लेकिन बस आज तक आप कर लोगे तो ये भी सरल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 100% इसको अगर कोई समझना चाहता है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा P7, तो पहले इसको रोक कर P7 पूरा देखो, उसका होमवर्क करोगे, उसके बाद ये क्लियर होगा। मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक, मतलब P7 के बिना ये मैं भी नहीं समझ पाऊँगा अगर मेरे को P7 नहीं याद है तो। ठीक है, तो पहले P7 देखो, उसके बाद इसको देखना। अगर P7 नहीं करा तो अभी नहीं देखना इसको। ठीक है, चलो अब अपन ने विमीय विश्लेषण विधि के 4 उपयोग बताए थे। एक, भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करने में, शुद्धता की जांच करने में कल अपन ने उसके 5 डेरिवेशन करे। ठीक है, अब उसके बाद था कि भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना, मतलब सूत्र बनाना, जो आज करेंगे अपन। उसके आज 2 उदाहरण करेंगे। ठीक है, दोनों IMP, बहुत IMP। ठीक है, फिर एक और क्या बताया था हमने एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ये आगे आएगा। ठीक, और मात्रक ज्ञात करना। ठीक है, फिर अध्याय लगभग खत्म। चलो पढ़ो इसको। क्या है? सरल लोलक का दोलन काल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा इसका सूत्र ज्ञात करो। ठीक, चलो 2 मिनट में आपको सरल लोलक बता दूं होता कैसा है। छोटा, ये केवल मॉडल ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये मान सकते हो ये एक गोला रहता है और एक डोरी रहती है। इसको अपन यूँ दोलन करवाते हैं। तो एक दोलन मतलब इस दोलन में लगा समय निकालने के लिए एक सूत्र बनाना है और विमीय विश्लेषण विधि से बनाना है। उन्होंने बोला है कि सरल लोलक का दोलनकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई, मतलब ये लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण G, बता दूँगा आगे, निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से इसका सूत्र स्थापित करो। ये सरल लोलक पूरा डिटेल में आगे अध्यायों में आएगा, वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और यही सूत्र दूसरी विधि से भी निकाल के बताएंगे। अभी आपको विमीय विश्लेषण विधि से निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए बता दिया मैंने इसमें। तो सरल लोलक का दोलनकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से इसका सूत्र याद करो। अब वो सरल लोलक दिमाग से हटा दो, अब यहाँ आ जाओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा कठिन है, 2 बार बताऊँगा, पहले पूरा समझना, एक बार में ही ऐसा समझना। क्या अगली बार जब समझाऊँ तब आगे आगे बोल सकूँ कि हाँ सर इसके बाद ये करोगे, आप ये करोगे। ठीक है, 2 बार समझाऊँगा, लेकिन एक बार में कोशिश करना कि हो जाए। अगली बार बोले रिवीजन हो रहा हमारा। ठीक है, और ये सब चीज़ों का रिवीजन तब होता है जब आप खुद करके देखते हो। 50 बार वीडियो देख लो, खुद नहीं करोगे कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। ठीक है, तो करो और फिर कॉपी में मेरे को वापस पहुँचाओ तो काम का, नहीं तो मैं। ठीक, सरल लोलक का दोलनकाल T। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे। आपको विमीय विश्लेषण विधि तो मैंने बता दिया, M7 देखना तो क्लियर होगा। चलो अब देखना इधर बेटा, क्या करा अपन ने। उन्होंने बोला जो T है, दोलन काल, एक दोलन में लगा समय T है, वो 2 बातों पर निर्भर करता है, L और G पर। निर्भर करने का मतलब कि इसका जो सूत्र बनेगा वो इससे बनेगा। अभी यही समझो, संबंध स्थापित करना मतलब इसमें और इसमें संबंध स्थापित करना है, सूत्र बनाना। ठीक है, चलो अब लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि ये गुणे में आएगा, बटे में आएगा, इसकी घात 2 आएगी, इसकी घात 4 आएगी, हमको ऐसा कुछ भी नहीं पता है। तो हम मन से मान रहे, क्या मान रहे कि T समानुपाती, समानुपाती के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। समानुपाती का मतलब ये होता है कि इस पर जो राशि निर्भर करती है उसको इधर लिख दो और ये। ठीक है, ये अपन पूरा आगे डिटेल में समानुपाती कब लगता है, हटा तो नियतांक क्यों लगता है, सब करेंगे डिटेल। ठीक है, चलो अभी अपन ने स्टेप पहली कि अपन ने जो जिसका सूत्र बनाना है वो किन बातों पर निर्भर करता है, L और G पर। तो T समानुपाती L और G। गुणे में तो लिख दिया अपन ने, लेकिन मन से लिखा घात A और घात B। घात A और घात B का मतलब क्या कि ये वर्ग आएगा, अंडर रूट आएगा और बटे में आएगा, सब बता देगा कौन, A और B। ठीक है, तो पहली स्टेप या जैसे भी संबंध स्थापित करने को आए तो यही करना है। T समानुपाती L की घात A, G की घात B। A और B घात अपन ने मानी, L और G दे रखा था। ठीक है, चलो ये यहाँ से अपन ने T बराबर, जब भी समानुपाती हटता है एक नियतांक लगता है। मैं बता दूं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनूंगा कि क्यों समानुपाती लगाते हैं, क्यों नियतांक लगाते हैं, क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो ये हटाया तो K लगाया,
LAGB समीकरण 1 के एक नियतांक है, ठीक। नेतांक मतलब जिसकी विमा नहीं होती हो बेटा। अब ये समीकरण 1 आ गई, ये मान लो अपना उत्तर आ गया। उत्तर आ गया मतलब क्या कि अब अपन केवल A और B का मान निकाल कर वापस यहाँ रखेंगे, ठीक। उत्तर मतलब इसलिए बोला है मैंने, अपन पूरा जो अब हल करेंगे A और B का मान निकालने के लिए करेंगे। A और B का मान निकलेगा, यहीं रख देंगे, उत्तर आ गया। अब A और B का मान कैसे निकालेंगे, वो है विमीय विश्लेषण विधि द्वारा। तो विमीय विश्लेषण विधि द्वारा मतलब विमीय सूत्र के द्वारा, विमाओं के द्वारा। तो सबकी विमाएँ लिखेंगे, ठीक। पहले T की, T मतलब क्या है, दोलन काल लिखा है, दोलन काल की विमा, ठीक है। K विमाहीन लिखना है, विमा भी हो बेटा। L A अपनी जगह पर ही है, घात पे है वो। L डोरी की लंबाई की विमा, पूरा लिखो डोरी की लंबाई, अभी तो शॉर्टकट में चल रहा है। G गुरुत्वीय त्वरण की विमा, ठीक है। चलो T की विमा T, अरे यार बेसिल वाला P7 जरूर देखो, यहाँ बताऊँगा टूटा फूटा मज़ा नहीं आएगा। P7 पूरा देख लो, सबकी जगह कि T कहाँ से आया, ठीक है। तो T की विमा T है। K विमाहीन राशि, कोई विमा नहीं इसकी, जैसे 2 पाई की नहीं थी, इसकी भी K की विमा नहीं है। L लंबाई की विमा L, ठीक। G गुरुत्वीय त्वरण की विमा मतलब त्वरण की विमा LT-2, इसके पहले वाला वीडियो जरूर, ठीक है। त्वरण, फिर भी मैं एक बार त्वरण की निकाल के बता दूँ। त्वरण वेग बटा समय, वेग का बनाने के लिए विस्थापन बटा समय, समय पहले से ही, विस्थापन का L, समय का T LT का स्क्वायर, ऊपर लेगा तो LT-2, ठीक। ये अपन ने बताई थी बेटा, ठीक है। तो अभी मैं स्पष्ट बता दूं कि भैया ये M7 में सब है वापस पूरा, ठीक है। चलो इनकी विमा आ गई। तो पहली स्टेप में अपन ने ये करा था, यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ के बाद दूसरी स्टेप पे सबकी विमाएँ लिख ली, 2 चरण हो गए। तीसरा चरण, इन सब की विमा यहाँ लिखना है। इसका मतलब इसकी अपने को विमा लिखना है। कैसे, समीकरण 1 की विमा, समीकरण 1 लिख दो, ये समीकरण 1, सबकी विमा लिखना, ठीक है। इधर की भी इधर की भी। चलो T की विमा लिखेंगे। K विमा ही ने, विमा लिखने पर K नहीं आएगा, विमाएँ लिख रहे हैं। ये L की विमा सर पर A मतलब घात A, गुणे में G है घात B, या L की लिखना है या G की लिखना है। T की विमा, दोलनकाल T की विमा T आएगी। K L की, अरे K विमा है ना, L की विमा L, G की विमा LT-2, ठीक। चलो T अपनी जगह पर, इसका कुछ भी नहीं। देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात A है, मतलब इसकी घात की घात है बेटा, तो घात की घात का गुणा होता है तो यहाँ पर आ जाता है A। जैसे L का वर्ग है तो L वर्ग, L की घात 3 है तो L 3, ऐसे L की घात A है तो L A, ऐसा आएगा, ठीक है। नई चीज़ कोई लगे तो आपको सीख लिया करो। 11वीं में 12वीं में अपन सीखते बहुत सारी चीज़, 11वीं में तो ज़्यादा सीखते। चलो B, इसमें और इसमें गुणा करें, घात में हो बेटा, तो L की घात B, जैसे A थी यहाँ पर B हो गई, और T की घात -2B, अरे इसमें होगा ना घात की घात में गुणा -2B, ठीक। चलो ये स्टेप फिर समझ लो, ये अपनी जगह पर, इसकी घात A, इस B की घात B को दोनों को देना है, हो इसको B दे दिया और इसको -2B दे दिया। चलो अभी T अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह पर है। देखो ये आपस में गुणे में, तो इनको लड़ाना पड़ेगा मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो L वाला L के साथ होगा, बस ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। तो L में L का गुणा करा तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी इनकी, तो घातें हैं A + B, आधार एक बार लिखते हैं, घातें जोड़ देते हैं। याद रखना, T बेचारा अपनी जगह पर बोले यार मेरा कोई काम नहीं है, मैं पहचानता ही नहीं, ठीक। तो इसका हो गया और ये चीज़ बन गई। हो L एक बार लिखाएगा, घातें जुड़ जाएगी, ध्यान रखो, ये याद करना आपको। चलो कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो हमेशा आती है तो वो नियम बन जाता है, तो ये नियम याद रखना कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ आने के बाद समझ लो बेटा, आपको दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखना। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण क्या बताया था मैंने कि भैया इसकी सबकी विमाएँ लिखना। यहाँ आने के बाद चौथा चरण सबका विमीय सूत्र लिखो, विमीय सूत्र सबका, इधर का भी इधर का भी। और विमीय सूत्र कौन सा वीडियो,
M7 इसके P7 इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है। चलो इसका वीमी सूत्र मतलब MLT में आना चाहिए, MLT में आना चाहिए, ठीक। इधर M है क्या, जो नहीं है उसको 0, L है क्या, नहीं है 0, T एक बार है, अभी भी लिखा हुआ एक बार, और एक है और घात नहीं मतलब एक है, ठीक है। M है क्या, नहीं है, 0 लिख दो। L कितनी बार है, A + B बार, और यही लिख रहे हैं अपन T - 2B, मतलब कुल मिला के ये ऐसा से उतर गया, M नहीं था 0 लगा दिया, इधर जो नहीं था उसको 0 लगा दिया, ठीक। अब आपको निकालना A और B हो, अभी तक अपन ये बोल चुके A और B निकाल के यहाँ रखना हो। चलो इसके बाद क्या, तो अगले चरण में क्या करना है कि आपको जो A और B निकालना है वो घातों में है, तो आपको घातों की तुलना करना पड़ेगी। घातों की तुलना का मतलब क्या, तो देख रहा हूँ पहले मैं T को घूर रहा हूँ, घूरो T को, दोनों तरफ घूरो T को, बीच में बराबर है ना, तो घूरो T, इसकी घात 1 है, नहीं लगी मतलब 1 है, इसकी घात क्या है -2B, तो अपन लिखेंगे T की घातों की तुलना। क्या मतलब T की घातों की तुलना, तुलना का मतलब इधर T की घात 1 छीन लो इससे, ठीक, ये रही, इधर T की घात -2 छीन लो, और बीच में ये वाला बराबर हो, ये वाला बराबर -2B। T नहीं लिखना है, T की घात लिखना है बेटा, 1 T की घात -2B। यहाँ से B का मान निकालना याद है, नहीं तो मैं बता दूँ, B बराबर गुने वाला बटे में जाता है, गुणे वाला गया बट्टे में, और है नियम, तो B बराबर इसको बराबर ये लिखो या इसको बराबर ये लिखो, बात एक ही। B बराबर आ गया -1/2, मैं बता दूँ 1/2 ऐसा लिखा हो, 1/2 बीच में लगा हो माइनस, और ये ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, यहाँ लगाओ, तीनों का मतलब एक ही होता है, ये और ये इसका मतलब एक ही, ठीक है। ये तीनों का मतलब गणित वाले भी समझ लो और फिजिक्स वाले भी समझ लो और केमिस्ट्री वाले तो समझ ही रहे, ठीक है। चलो B बराबर -1/2, मतलब T की घात की तुलना करने पर अपने को आ गया B का मान, बताइए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, अब L की घात की बारी आती है। L की घात की तुलना कर लो, L की घात की तुलना करो, L की घात की तुलना। चलो यहाँ L की घात है A + B, यहाँ L की घात है 0, चलो इधर पहले 0 आता तो 0 लिख दो, बराबर ये रहा A + B, अरे L की घात की तुलना करें ना। चलो यहाँ से निकाल लो आप, B तो आ ही चुका है, A का मान निकाल लो। अब A का मान निकाल कहाँ से ले, ये B दिक्कत दे रहा ना, तो आप पहले मान रखो, ये रख दो, B बराबर क्या -1/2, अरे आ चुका है ना, तो देखो कैसे रखोगे, 0 बराबर A + B की जगह -1/2, और B की जगह प्लस तो ये रहा, B की जगह -1/2, तो 0 बराबर A, धन में ऋण का करते तो ऋण आता है भैया, धन में ऋण का गुणा करो, ऋण आता है, उधर ले गए, तो A बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस का, आपको ना 0 का मतलब नहीं रहता उसके बाद, ठीक। बताइए A बराबर क्या गया 1/2, चिंता मत करो, ये सब वापस से बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूँ। B की घात की तुलना करी 0, इधर A + B, B का मान रखा -1/2, तो आप धन ऋण हो गया, उधर गया तो प्लस का, मतलब A प्लस का आ गया, B माइनस का आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, A बराबर 1/2, B बराबर -1/2। देखो यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक, ये पूरा मैंने केवल A और B का मान निकालने के लिए करा, ये यहाँ से लगाकर ये पूरा A और B का मान, और अब मुझे यहाँ रखना है A और B का मान, ठीक। मैंने बता दिया समीकरण 1 के अंदर अपने को A और B का मान चाहिए, अपना उत्तर आ जाएगा, तो अपन A और B का मान निकाल लिया, A और B के मान की प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक है। एक बार वो बता देंगे। चलो रखो T बराबर K LAGB, समीकरण 1 लिख दी बेटा वापस से मैंने। चलो रखता हूँ मैं, T बराबर K अपनी जगह पर, L G A की जगह 1/2, घात में बिठाओ, B की जगह -1/2। चल K L की घात आदि तो बहुत बढ़िया है, इसमें आपको घातों को नीचे लाना पड़ेगा। ये जो संबंध स्थापित कर रहे हैं ना केवल उसमें, ठीक है। अभी तक अपन घात जब भी नीचे आते थे तो ऊपर पटकते थे और पटकते ही थे, लेकिन संबंध स्थापित करना और जब लास्ट में मान रख दो A और B का, तब आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा। अगर माइनस वाली है तो देखो ये G की घात -1/2 है, नीचे ले आओ तो 1/2। ये कब लाना पड़ेगा, जब आप A और B का मान रख रहे हो तब, क्योंकि वहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि यार ये L ऊपर आएगा कि G ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो ये यहाँ डिसाइड करते। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, कब जब A और B का मान रखें तो जो माइनस में घात आ रही है उसको प्लस में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलो टी बराबर के, नीचे ही तो प्लस में हो बेटा घात, ठीक, एल अपॉन जी की घात कितनी है, एल अपॉन जी, इसकी भी आधी है इसकी भी आधी है, अरे करते ना अपन ए बी, इसकी घात 2 इसकी घात 2, तो ए बी की घात होल 2 कर दो, इसकी 2 तो होल 2, तो बस यही करा अपन ने, इसकी आधी तो पूरी की घात आधी लगा दी। चलो अब एक गणित का नियम, तुम में से 99% नहीं मालूम है किसी की भी घात आधी हो, किसकी भी घात आधी हो तो क्या होता है, जैसे आपको मालूम है किसी की घात अगर 2 है बोले सब 2 बार लिख दो, घात 3 है बोले 3 बार लिख दो, ठीक लेकिन किसी की घात आधी हो तो क्या करो, नहीं मालूम है ना, अब सुन लो और हमेशा के लिए याद रख लो, और किसी से पूछ लिया करो बोले कि यार घात आधी हो तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो घात आधी हो, घात आधी का मतलब होता है वो रूट में चले गया, मतलब ये कहाँ आ गया रूट में, इसका मतलब एक ही है, अगर कोई चीज़ रूट में है मतलब उसकी घात कितनी है आधी, आधी मतलब 1/2, आधा, एक का आधा होता है ना 1/2, ये नई चीज़ याद कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। अब ये बंदो ना सर 1/3 होती तो क्या करते, 1/4 तो बाद में देखेंगे बेटा, अभी के लिए इतना से याद रखो क्या कि अगर घात आधी है, किसी की घात आधी है तो वो कहाँ चले जाता है रूट में, याद हो गई, आधी घात तो बोले रूट में गया, ठीक है। चलो आधी घात तो कहाँ गया रूट में, कोई भी घात आधी हो तो रूट में। चलो टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी, ये अपना सूत्र आ गया भैया, ये संबंध बोले तो संबंध आ गया, सूत्र बोले तो सूत्र आ गया, ये सूत्र आ गया है, जो इन्होंने बोला था नहीं वो अपन ने निकाल दिया। अरे ये, और जो बच्चा M7 देखेगा उसको P7 देखेगा उसको मालूम है कि कल अपन ने शुद्धता की जांच भी करी है इसकी, अरे समीकरण की शुद्धता की जांच भी करी है अपन ने, तो देखो वही है, बस के नहीं है, के का मान 2 पाई नहीं आया क्योंकि ये निकाल भी नहीं पा रहा है, इसका दोष है ये, ठीक है, के का मान निकाल भी नहीं पाता है वो, 2 पाई रख भी नहीं पाता है, ठीक है, बस लेकिन ये उत्तर हो गया, एल ऊपर आया जी नीचे आया, ये अपने आप सूत्र बना दिया उन्होंने, ठीक है। चलो अब मैं इसको वापस से एक बार पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कठिन तो पड़ता है लेकिन बहुत MP, और अगला सेम टू सेम ऐसा का सही, एक मैं आपको नोट्स में पहुँचाऊँगा और दूसरा नोट्स में नहीं पहुँचाऊँगा, उसको आप इसको पूरा हल करने के बाद वीडियो पूरा देखना पूरा, फिर इसको हल करना फेयर कॉपी में पूरा, भले टी पे करना थोड़ा बहुत, और फिर उसको बिना टी पे करने की कोशिश करना, दिक्कत आए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखना, बोले यार कहाँ दिक्कत आ रही, या पिलो नहीं उसका तो स्क्रीनशॉट लेना, तो बोले हाँ यार सर ने ऐसा करा था, ठीक है। आपको कोशिश करना पड़ेगी, जो बच्चा कोशिश नहीं कर रहा वो नहीं कर पाएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, और ये सरल चीज़ों में नहीं आती है, लेकिन केवल सरल चीज़ें करना है तो अपन मैथ्स बायो लेके क्यों बैठ गए, और बहुत सारे विषय हैं जो सरल पढ़ते हैं वही करो, तो अपन कठिन लेके बैठा तो कठिन करेंगे, दिक्कत आए तुम आधी रात को बोले फ़ोन लगाओ बोले सर यार इसमें प्रॉब्लम आ रही, लेकिन बच्चा कोशिश तो करे, जो बच्चा जहाँ से जुड़ा है वहाँ से बस मेहनत शुरू कर दे, ठीक, नहीं तो यार बेटा मैं किसी हालत में नहीं बैठाऊँगा उसको आगे जाके कभी भी। चलो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ इसको, चलो बेटा अब दोनों उद्देश्य, समझाने वाला भी और जल्दी से हो जाए वो भी, ठीक है। चलो आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्या लिखा है, माना सरल लोलक का दोलनकाल टी, उसकी प्रभावी लंबाई एल की घात ए द गुरुत्वीय जी की घात बी के समानुपाती होता है। इसको भी याद करने का तरीका बता दूं, जो भी क्वेश्चन में लिखा वही लिखा है मैंने, सरल लोलक का दोलनकाल टी, उसकी प्रभावकारी लंबाई एल, बस इतना लिखा है की घात ए, और गुरुत्वीय त्वरण जी की घात बी के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये दोनों वर्ड एक ही, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब देखना शुरू, अर्थात ये लिखना पड़ेगा बेटा, टी समानुपाती एल और जी, इसकी घात ए इसकी घात बी, मतलब यहाँ गुणे का लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख देना। चलो टी बराबर समानुपाती हटता है तो नेतांक लगता है, यहाँ पे के नेतांक है जिसके बारे में बताना बाकी कि कैसे निकला लगाते हैं नेतांक, के एक नेतांक। चलो पहली स्टेप खत्म, दूसरी स्टेप में आपको सबकी विमाएँ लिखना है, तो विमाएँ लिखने के लिए सबके नाम पता होना चाहिए, इसमें तो नाम दे रखते हैं, दोलन काल की विमा, के विमाहीन राशि, एल डोरी की लंबाई की विमा, जी गुरुत्वीय त्वरण की विमा। चलो सबकी विमाएं याद होना चाहिए बेटा,
टी की विमा मतलब दोलनकाल टी की विमा टी होती है। विमान राशि डोरी की लंबाई एल, लंबाई होट है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण एल टी माइनस 2। ठीक, चलो ये अपन ने विमा लिख दी। अब इस पूरे की विमा लिखना है, तो देखो समीकरण 1 की विमाएं लिखने पर अपने को प्रोसेस समझना रहती कि इसके बाद ऐसा करेंगे, इसका ऐसा करेंगे, फिर अगर ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो तो अपन वैसे ही कर सकते हैं, तो होगा एक रिपीट बेटा। तो देखो समीकरण 1 लिख दी, ये समीकरण 1 लिख दी। अब इसकी विमाएं लिखते हैं। ठीक है, चलो इसकी विमा लिख दो कि विमा के समय नहीं लिखेंगे, इसका जिक्र नहीं करेंगे। कोष्टक एल और जी, एल के ऊपर है ए, जी के ऊपर है बी। ठीक, घात है बेटा इसकी। टी मतलब विमा है, टी की विमा टी, के विमाहीन है एल, एल जी एल टी माइनस 2। ठीक, चलो टी अपनी जगह पर। चलो इसको हल करना याद होना चाहिए, पहले घात है, बोले घात का निराकरण करते हैं। चलो घात का निराकरण करते हैं। एल ए क्या हुआ, घात यहाँ लग गई, और इसकी घात एक है तो घात का गुणा, तो ए एक में ए का करेंगे तो ए इधर, इसकी घात बी, तो इसको भी लगा दो और इसको भी लगा दो। एल की घात बी, टी की घात माइनस 2b, घात में गुणा होता ना तो 2b होगा। ठीक है, माइनस 2b। चलो टी, इसका आपस में फैसला करो, तो पहले घात खत्म कर ली, अब आपस में उनको गुणा करना है। घात के पहले गुणा नहीं कर सकते, गुणा करा, गुणा करना मतलब आधार समान है, एल की घातें जुड़ जाएगी, इसकी ए थी इसकी बी ए जुड़ गई, टी अपनी जगह पर जैसा था वैसा का वैसा। ठीक, चलो अगली स्टेप आपको याद रखना है कि अपन सबकी विमाएं लिख चुके हैं, अब सबका विमी सूत्र, दोनों पक्षों का विमी सूत्र लिखने पर। चलो दोनों पक्षों का विमी सूत्र लिखते हैं अपन। कैसे, एम एल टी, एम है ही नहीं, एल है ही नहीं, टी एक बार है, अपन लिख दिया, एक बार है बेटा, एक घात है इसकी। इधर एम नहीं है तो एम 0, एम नहीं है ना, एम 0, बाकी यही से विचार है। चलो हमारा उद्देश्य था ए और बी निकाल के रखना, और यहाँ से अपन ने मगजमारी वही शुरू करी है, टेंशन वही पाली है कि भैया ए और बी कैसे निकले। अब यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा अपने को। कैसे, चलो घातों की तुलना, इसकी घात एक है बेटा, मैंने इसे बना दी, और इसकी घात इमेज कर लो, भले आप लिख लिया करो, बोले एक है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसकी घात। ठीक है, ये मन से लिखी क्योंकि ये होती है इसकी घात। ठीक, चलो टी की विमा की तुलना, विमा मतलब घात। ठीक, इधर एक, इधर माइनस 2b, b बराबर गुणे वाला बटे में, तो b बराबर बीच में लगा दो माइनस, ऊपर नीचे चल जाता है बेटा। चलो एल की घात की तुलना, एल की घात की तुलना करो, एल की घात की तुलना, इधर एल की घात 0 बराबर, इधर एल की घात a प्लस बी। चलो अब यहाँ पर b बराबर है -1/2, रख दो, और b बराबर -1/2 चाहो तो समीकरण 2 से ये भी कर सकते हो, 2 से मान 0a प्लस b की जगह बेटा -1/2, 0a, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण 1/2, भगाओ उधर, a बराबर माइनस का उधर जाके प्लस का। अब 2 मिनट समझो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो 1/2 बराबर ए लिखो या a बराबर 1/2, ये तो बढ़िया है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ। बोले यार सर आपने यहाँ पर 2 को बट्टे में ले गए थे, आप देखो यहाँ पर 2 को बट्टे में ले गए, और यहाँ पर जो 1/2 था उधर ले गए, प्लस का हो गया। ठीक है, तो सुनो, गुणे वाली चीज़ बटे में जाती तो उसका चिन्ह नहीं बदलता, और गुणे वाली बटे में ही जाती है, गुणे वाली बटे में ही जाती है और चिन्ह नहीं बदलता। बी निकालना था, गुणे वाली बटे में गई, ठीक, चिन्ह नहीं बदलता है। और इधर जोड़ या घटाव वाली उधर जाती है, चिन्ह बदल जाता है, बटे में नहीं जाती, उधर जाके चिन्ह बदल जाता है। ठीक, ये कन्फ्यूज़न रहता है कुछ बच्चों को। ठीक है, गुणे वाली बटे में जाती, चिन्ह नहीं बदलता है, उधर जाके चिन्ह बदलता है। अगर
जोड़ या घटाव में हो तो, ठीक। चलो रख दो भैया, ए और बी का मान रख दो। ए बराबर 1/2, बी बराबर, ए बाद में आया, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया बेटा, चलेगा बेटा। कहाँ रखना है इसको? समीकरण 1 में, मेन समीकरण अपनी ढूंढो, क्या है मेन समीकरण? टी बराबर के एल ए जी बी, टी बराबर के अपनी जगह पर, एल। चलो ए की जगह इतनी मेहनत करके मान लिखा, निकाला अपन ने 1/2, जी रहा बी। चलो यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी जिसको ध्यान रखना है, एल सही है, घात आधी है, प्लस में ही है, लेकिन माइनस घात है इसलिए इसको नीचे लाके क्या करेंगे? प्लस में, ठीक है। प्राय अपन ऊपर ही ले जाते, लेकिन इसमें गड़बड़ क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ये बताना है कि ये जी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा सूत्र के लिए, तो अपन इसको घात माइनस थी, बोले तू नीचे आ, तेरा नीचे काम है, के इसकी घात आधी, इसकी घात आधी, तो दोनों की मिलके घाती को बोला होल घात लगा दी आधी, ठीक है। एक बहुत विशेष चीज़ जो आपको पहले नहीं मालूम थी, शायद ही किसी को मालूम हो, कि जब कोई किसी की घात आधी होती है तो वो कहाँ जाता है? रूट में। हमेशा के लिए याद करो, हमेशा के लिए कोई घात आधी हो तो वो कहाँ चले जाता है? रूट में। रट डालो इसको, ठीक है। चलो यही अभिष्ट, अगर वो संबंध पूछे तो संबंध लिखना और सूत्र पूछे तो सूत्र है, ठीक। चलो बहुत IMP बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको कैसे करना है इसमें? पहले आपको समानुपाती का चिन्ह लगा के लगाना है हटा के, ठीक है। फिर सबकी विमाएँ लिखना है, फिर विमा लिखने के बाद इस समीकरण की पूरी विमा करके उसका कैलकुलेशन करना है। मतलब कैलकुलेशन मतलब घात हटाना है ना, फिर गुणा करना है। जब ये हो जाए तब सबकी विमी सूत्र लिखना है, फिर घातों की तुलना करना है। टी की टी से करी, बी की एल की एल से करी, देखो एम की कर ही नहीं सकते, करोगे तो करोगे क्या? 0-0 आ रही दोनों की, तो फ़ायदा ही नहीं उसका, इसलिए अपन ने एम की करी ही नहीं, ठीक है। तो जो सुविधाजनक है वो कर ली, ठीक है। चलो ए और बी का मान निकाला, और जो अपना मेन था उसमें ए और बी का मान रख दिया। यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो घात माइनस हो उसको नीचे, फिर आधी घात है तो अंडर रूट में, ठीक है। चलो ये प्रोसेस को अभी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत IMP है। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग प्रत्याशा गुणांक E और माध्यम के घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से इसका संबंध स्थापित करो, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, बस भौतिक राशियाँ अलग अलग हो गई। उन्हें बोला किसी माध्यम में ध्वनि का वेग V प्रत्याशा गुणांक E और माध्यम D पर निर्भर करता है। मतलब V जो वेग है उसका सूत्र बनाना है, और वो किस रूप में बनाना है? प्रत्याशा गुणांक और घनत्व के रूप में, ठीक। तो वही V समानुपाती E और D, घात A और घात B, ठीक। कभी कभी ये जो D है स्मॉल दे देते हैं तो स्मॉल आ जाता है यहाँ पर, घात तो वही, ठीक। चलो V निर्भर करता है E और D पर, A घात B अपन मन से चढ़ाते, V समानुपाती हटेगा, नियतांक लगेगा K, और ये अपनी जगह पर समीकरण 1, ठीक। अब आपको क्या करना है? A और B का मान निकाल के यही रखना, उत्तर आ जाएगा। चलो पहले रफली फिर फेयरली, ठीक है। रफली इतना समझो कि फेयरली आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो अगले स्टेप में सबकी विमाएँ, तो V की विमा है तो V बता दूँ वेग है, लिख भी रखा है। K विमाहीन राशि है, E प्रत्याशा गुणांक है, प्रत्याशा गुणांक उसकी विमा चाहिए, D घनत्व की विमा, ठीक है। यहाँ लिखा है विमा विमा विमा, तो V की विमा LT-1। अरे वेग की नहीं मालूम, अरे वेग विस्थापन बटा समय L/T LT-1, ठीक है। और इसके लिए P7, ठीक है। चलो K विमाहीन है, कोई इसकी वो नहीं है, विमा है। E प्रत्याशा गुणांक के भी मैंने याद करवाई, ये नहीं निकला ही है, अभी निकला ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि वो 22 सूत्र याद करो, सूत्र हो बेटा, तो होने वाला है एक आध दिन में, ठीक है। ये भी निकाल के बताएंगे अभी। MLT एक घात -1 -2, 1 -1 -2, ठीक है। चलो अभी फिलहाल याद करो, बाकी याद नहीं करना है उसको, तो निकालना बताएंगे। घनत्व की, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, ये निकालना बताइए बेटा। आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, M L L L L क्यूब ऊपर ले जाओ,
तो एम एल की घात 3, ठीक। ये विमा हो गई, ठीक है। जो छोटी मोटी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब अगली स्टेप में सबकी विमाएँ लिखना है। सेम उसके जैसी प्रोसेस करूँगा बिल्कुल। वी की विमा लिखूँगा, के विमाहीन है, ई की विमा लिखना है, डी की लिखना है। बड़ा कोष्टक इसलिए मुझे मालूम है कि इसकी विमा बड़ी है, ठीक है। वी की विमा LT-1, के लिखना ही नहीं है, ई की विमा, ठीक, डी की विमा, ठीक है। चलो अगली स्टेप में क्या करा था याद करो अपन ने। सबसे पहले घाते ही ख़त्म करी थी। पहले घाते हो बेटा, चलो घात इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। घात 1 है ना इसकी, तो घात ए हो जाएगी। माइनस है, 1 में गुणा होगा बस, माइनस है 2 का गुणा। देखो ए माइनस ए -2 है, ठीक है। बी एम इसकी घात बी, एल की घात -3b, गुणा हो रहा है बस, घात में उठाओ। चलो एक फैसला हो गया, मतलब अपने घात का फैसला हो गया। अब क्या करेंगे अपन, देखो घात का फिर सुन लो। ए थी ना ये, इस पे लग गई, इस पे लग गई, मतलब -a हो गया, -2a हो गया, b हो गया, -3b हो गया। चलो अब पहचान वाला हो बेटा, पहचान वाला गुणा होगा, क्योंकि गुणा करना है। एम वाला एम वाले के साथ, एल वाला एल वाले के साथ, टी वाला बेचारा अपनी जगह पर, ठीक है। तो एम वाला आधार समान घाते जोड़ दो, a + b। एम एक बार लिख दिया, घाते जोड़ दी। एल की बार है, -a, इसकी -a, और ये +-3b। सूझ पड़ी क्या हुआ ये। एल एक बार लिख दिया, इसकी घात -a है और इसकी घात -3b है। अपने को जोड़ का चिन्ह लगाना है, तो धन में ऋण का गुणा करते तो ऋण आता है, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ रहती है बेसी लग जाती है, ठीक है। तो एल -a, घात एक बार, मतलब आधार एक बार लिख दिया, इसकी घात -a है, इसकी घात -3b है। तो देखना बीच में प्लस लगा भी दूंगा तो धन में ऋण का करेंगे तो ऋण ही आएगा गुणे में, इसलिए अपने डायरेक्ट जो थी वो लिख दी। चलो टी का कोई फैसला करना है क्या, बोले टी तो ऐसा कैसे ही। सुन लो आपस से क्या करा है मैंने। एम वाला आधार एक बार लिख दिया और घाते a + b। एल एक बार लिख दिया, घाते जोड़ दी, -a -3b। जोड़ना मतलब यहाँ प्लस लगाना है, लेकिन वो माइनस से आया क्योंकि उसके पास माइनस था, ठीक है। टी बेचारे पास ऐसा ही, तो ये ऐसा ही, मतलब गुणे का फैसला भी हो गया। थोड़ी सी स्टेप ये कठिन पड़ती है बस, ठीक है। चलो अगले स्टेप में याद करो विमीय सूत्र। घात होने के बाद गुणा होता है, गुणा के बाद विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिख दो, इधर का विमीय सूत्र कंप्लीट नहीं है इसलिए लिख दो m0 LT-1। एम नहीं था ना इसमें, एल तो है ही सही, एक एल एक है, T-1 है। चलो इधर पूरा विमीय सूत्र खुद है ये, अरे तीनों चीज़ें इसमें बड़ी है, लेकिन तीनों चीज़ें। चलो जब विमीय सूत्र होता है तब याद करो घात खेलते हैं अपन, कि घातों की तुलना करें तब जाके ए और बी आए। चलो पीछे शुरुआत करते, बहुत बढ़िया। पहले टी की घात की तुलना, घात और घात की तुलना। इधर टी घात -1 है, इधर टी घात -2 है। गुणे वाला बट्टे में, मैंने बोला गुणे वाला बट्टे में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, ऐसा ऐसे ही जाता है पूरा, ख़त्म। a = 1/2, ठीक। चलो अब इसकी तुलना, अब सुनो इसमें तो गड़बड़ी हो रही है। इसकी घात 1 मानते बेटा, हो नहीं है तो, और 1 मानते, 1 = -a -3b। अब रुक जाओ बेटा, मेरे अंदाज से मैं इसकी घात की तुलना करूँ तो मेरे को घाटा बहुत होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे को a का मान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो अपने पास इस बार ऑप्शन आ गया बेटा, एक ऑप्शन है एम वाला भी, कि अगर अपन एम की घात की तुलना करें तो उधर 0 है, a + b, इधर 0 है, इधर a + b। मैंने अभी एल की घात की तुलना कर तो दी, लेकिन यूज़ नहीं करा मैंने। क्यों नहीं करा ये मालूम पड़ जाएगा। 0 = a आ चुका है, a 1/2 + b, उधर ले जाओ, धन का है, ऋण का हो जाएगा। चलो बधाई हो, और धन का है, ऋण का हो गया, तो b आ गया, a आ गया, b आ गया। तो फिर मतलब क्या इसका मान रखने की। तो सुनो बेटा, मैंने इसको नहीं रखा है क्योंकि इसका कैलकुलेशन टफ पड़ता है। अगर मैं बीच का करूँगा तो अपने को ज़रूरत नहीं है, तो अपन इसका तुलना करेंगे ही नहीं। और जो बच्चा लगेगा बोले यार सर कर लेते हैं यार, हमको तो सूझ पड़ जाएगी, हम कर लेंगे, तो वो कर सकता है। देखो जो कर सकता है उसके लिए, ठीक है, बाकी ये नहीं करना है। चलो
माइनस ए की जगह 1/2 -3/2, ठीक है। चलो -3/2 यहीं रखा, उधर ले गए 1 + 1/2, फिर लघुत्तम लोगे 2 + 1 -3/2 -3b, गुणा बटे में गया 3/2, यहाँ आएगा -1/2, माइनस बीच में लगा दो 1/2, कितना खतरनाक कैलकुलेशन। तो मैथ्स वाले जो कर सकते हैं वो तो कर ही लेना, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब ये सरल है तो कठिन क्यों ले, ठीक है। तो सुनो, अपन ने क्या करा, इसकी तुलना करी, ये सिंपल था, इसकी तुलना रेंज दी, बोले इंतजार करो शायद उधर एम वाला भी कुछ है, तो इस बार एम वाला फ़ायदे कर रहा है, तो एम की घातों की तुलना उधर 0, इधर a + b, 0 a का मान रख दिया 1/2, b ये उधर लेगा, ठीक। क्यों करा समझा गया कि नहीं। चलो a और b का मान आ गया, a बराबर 1/2, b बराबर रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 v बराबर KEADB, v बराबर k अपनी जगह पर, e की घात मतलब a की घात आधी, d की घात माइनस आधी, नीचे ले लो, अरे प्लस में आ जाएगी ना, नीचे ले लो, k दोनों की घात आधी है, होल घात आधी ले लो, और आधी घात मतलब √, ठीक। चलो याद करो, कल शुद्धता की जांच करी अपन ने इसकी, 2πe/d, ये शुद्धता की जांच करी थी कल अपन, कल मतलब पिछले वाले वीडियो में। और यहाँ पर देखो 2π नहीं ला पा रहा है, मजबूरी है, नहीं लाता है, लेकिन सूत्र तो ला दिया, ये अपना सूत्र हो गया, ठीक। चलो अब मैं फाइनली पूरा बता रहा हूँ, उसको समझना। चलो बेटा लो, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग, देखो माध्यम में ध्वनि का वेग v, प्रत्यास्थता गुणांक e की घात है, इतना सा बढ़ गया हो, टीप के लिख रहा हूँ, और माध्यम के घनत्व d की घात b, ये मन से लिखा, के समानुपाती होता है, ठीक है। ये याद भी हो जाएगा कैसे लिखा अपन, अर्थात v समानुपाती e की घात a और d की घात b। चलो समानुपाती हटा, के लगा, के एक नियतांक है, सबकी विमा है, तो v k e और d की विमा है, v की विमा निकाल लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। विमाहीन राशि है, प्रत्यास्थता गुणांक की मैंने अभी रटवा रखी है, फिर मैं निकालना बताऊँगा, बस आप सूत्र याद कर लो, इसकी 1, इसकी -1, इसकी -2। घनत्व की विमा निकाल सकते हो ml-3, निकाल ये भी सकते हो, लेकिन अभी टाइम लगेगा, 1 या 2 बार, 2 दिन। चल अब अगले स्टेप में सबकी विमाएँ लिखने पर, की विमाएँ लिखने पर, तो समीकरण 1 लिखते हैं अपन, समीकरण 1 वापस लिख दिया बेटा। चलो रख दो, इसकी विमा लिखूँगा, के विमाहीन राशि है, इसके लिए नहीं लिखूँगा, और a b, e के लिए a और d के लिए b, इसकी विमा LT-1, के विमाहीन है, e की विमा ML-1 T-2, ठीक। d की विमा चलो LT-1, ये अपनी जगह पर पहले घात का फैसला होगा बेटा, पहले घात का फैसला होगा। चलो घात चढ़ा दो, इसकी भी और इसकी भी, तो m की घात a चढ़ गई, l की घात माइनस है और a का गुणा करेंगे, t की घात -2 है, ठीक है, घात में गुणा हो रहा है इनका। चलो इधर b का फैसला, m की घात b ऊपर हो बेटा m में, और l की घात -3b, पहले घात फैसला होगा, फिर आपस में इनका गुणा होगा। तो गुणा वाली स्टेप थोड़ी सी टफ पड़ती है, टफ तो ये पूरा डेरिवेशन ही है, लेकिन जब तक आप कर नहीं लेते, और बहुत IMP देख आता ही 3 में, मतलब मेन एग्ज़ाम में इनमें से एक में आता ही है, और छोटी मोटी एग्ज़ाम में भी आता है। चल गुणा, तो m वाला m के साथ, ठीक, m वाला m के साथ, m आधार सामान्य घातें जुड़ जाएगी, a और b हो जाएगी, ठीक। फिर l वाला l के साथ क्या हो जाएगा, l माइनस है -3 भी हो बेटा, बीच में प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
टी बेचारा अकेला है, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, इसके बाद दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर कैसे लिखो? दोनों पक्षों का विमीय सूत्र इधर लिख दो। एम नहीं है, लगा दिया LT - 1। एम नहीं था ना, लगा दिया। इधर लगा हुआ है A + B, सब कुछ है इधर, तो ऐसा से ही उतार दिया। चलो अब घातों की तुलना। तो चलो पहले किसकी घात की तुलना कर रहे हैं अपन? ये ऐसा गोला बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। टी की घात या विमा की तुलना। ठीक, चलो इधर टी की घात -1 बराबर इसकी टी की घात -2 है। ए बराबर गुणाला बट्टे में, तो गुणाला बट्टे में क्या चिन्ह नहीं बदलेगा बेटा। ए बराबर 1/2। मैंने इसकी घात की तुलना नहीं करी है क्योंकि वो कैलकुलेशन बड़ा हो रहा था, इसलिए अपन ने किसकी घात की तुलना करी है? एम की। ठीक है, एम की घात की तुलना। तुलना 0 A + B। समीकरण इसको नाम दे सकते हो 2। समीकरण 2 से मान किसका? A का 1/2 + B। उधर लेगा, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, तो B बराबर आ गया -1/2। ठीक है, A और B का मान आ गया। कहाँ रखते हैं A और B का मान? A तथा B का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। V बराबर K E A D B, समीकरण 1। V बराबर K अपनी जगह पर, E अपनी जगह पर, D अपनी जगह पर, A और B का मान रखना है। A का मान 1/2, B का मान 1/2 माइनस में, जो माइनस का वो नीचे उतार दो इसको। D 1/2 प्लस का हो गया। V बराबर K, चलो दोनों की घात आधी है तो होल घात आधी कर दी, पूरी घात आधी कर दी। जब किसी घात आधी हो तो उसको कहाँ लिखते हैं? रूट में। ठीक, किसी घात आधी हो तो कहाँ लिखते हैं? रूट में। यही अभीष्ट संबंध बोले तो संबंध, सूत्र बोले तो सूत्र। ठीक, चलो हो जाएगा। देखो ये मैं आपको लिख के नहीं पूछूंगा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके ने इसको इसमें से ही करना है और कोशिश करना है कि एक जब पूरा हल हो जाए इसके पहले वाला तो इसको बिना डीपे करो, और बिना डीपे करो उसके बाद देखना कि यार अपन ने सही करा कि स्क्रीनशॉट लेके रख ही लोगे तुम। ठीक है, तो अब आपको मेहनत करना है। मैं 50 बार बता दूँ, 50 बार वीडियो देख लो आप, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद हो जाती है, थ्योरी याद हो जाती है, जैसे मूल राशि, वह राशि जो एक दूसरे स्वतंत्र होती है, याद हो जाती है 2-3 बार सुनने पर। ये चीज़ आप कितनी बार भी सुन लो, कितनी बार भी देख लो, आप 50 बार वीडियो देख लो, लेकिन आप बिना रिविजन करे, बिना उसको करे, आप इसको कर ही नहीं सकते। ठीक, आपका कोई भी नहीं कर सकता। तो आप इसका करना 1-2 बार, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक।